ने ले लिया देखो। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी जस्ट मैं सो के उठा और अभी टाइम हो रहा है 8 बजे। फोटो गाइस फोटो क्यों खींचो? अरे पैसे ना क्या, अरे आपको लास्ट मिलेगा अपन को। मैंने बताया था ना हमारे घर सिस्टर्स आई हुई है, तो वो आज गए घर, तो मम्मी एंड बिट्टू भी छोड़ने के लिए गए उनको। तो अभी देखता हूँ चाय वाय मेरे लिए बची है कि नहीं। अभी देखो मैंने मुंह भी नहीं धोया है, बट चेक कर लेता हूँ कि मेरे लिए चाय है कि नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है हर बार ये होता है कि मेरे लिए चाय नहीं बचती है। तो अभी चेक कर रहा हूँ मैं कि है कि नहीं। है चाय है। मुंह धोना तो हो गया है, अभी मुझे चाय गर्म भी करनी पड़ेगी। ये तो है हमारी ठंडी वाली चाय, ये गर्म होने जा रही है। चाय पीना बिना सब हो गया है। अभी मुझे अपने मोबाइल को रखना है चार्ज पर, क्योंकि चार्ज ही नहीं है मोबाइल में। बहुत सारे बर्तन निकल गए हैं, अभी मांजने का काम चलेगा, दीदी मांजेगी इनको। और अभी दीदी वहाँ खड़े होकर पता है क्या कर रहे हैं, नल चल रही कि नहीं देख रहे, मतलब पानी वानी भरने के लिए नहाना है मुझे, उसके लिए हमारे यहाँ तो नल आया ही नहीं, तो आड़ोस पड़ोस में देख रहे कि चल रही कि नहीं। सभी खाली पड़े हुए हैं, ये सब कुछ खाली खाली सा है। इधर भी, उधर दीदी पूछ के आगे कि नल चल रही कि नहीं। चालू है ना, तो दीदी बता रहे उधर नल चालू है। अभी जा रहे हैं दीदी मेरे लिए पानी लाने के लिए, नहाने के लिए। तो इधर देखो बिट्टू और मम्मी जैसे ही घर आए नल भी आ गए। किधर है नल? ये इधर। और इधर देखो दीदी बाहर से भर भर के पानी ला रहे हैं, देखो ये आगे। अभी मेरा नहाना वाना तो सब हो गया है, मेरी यूट्यूब पेमेंट आ गई है, और अभी मैं पैसे वैसे निकालने के लिए जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, या तो खरगोन टाइप समझ लो, या बस स्टैंड कहीं भी, क्योंकि हमारे गाँव में ATM नहीं है ना, इस वजह से रेडी वेडी हो जाता हूँ। अभी हम बिस्टान पहुंच तो गई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी आ गई। इधर आप पीछे देख सकते, रोड बनने का काम चल रहा है, तो इधर ना रास्ता ही बंद है, और हम यहाँ आके फंस चुके हैं। मतलब बिस्टान आ गए, लेकिन अंदर जो मार्केट रहता ना बिस्टान का, वहाँ नहीं जा पा रहे हम, हमको दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। समोसे, आलू बड़े, कचौरी, भजिए, जलेबी, पोहे भी है। ये क्या चटनी है क्या? छोले। छोले, छोले काय के साथ खाते हैं? ये समोसा में, कचौरी में, आलू बड़े में कोई नहीं बनता। तो पहली बार संतोष की जगह ब्लॉगिंग कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। समोसे के साथ ज़्यादा टेस्टी किसके साथ लगता है? समोसा। समोसे के साथ लगता है। मेरे बाल कितने सेट करके लाए थे, और कैसे होता है? बाइक पर ऐसे होता है। मेरे लिए कुछ भी नहीं किया मैंने, और तेरा तो कुछ नहीं होता है, कड़क मैंने बाल बोला है। ना मेरे बाल है ना बहुत ज्यादा ब्लैक रहते हैं। नरम है ना। तो कुछ इस तरीके से बनता है छोले वाला समोसा। इसको बोलते क्या है? मिसल। मिक्सल। मिसल। मिक्सल। तो ये रेडी हो गया हमारा छोले वाला समोसा। इसको मिक्सल बोलते हैं। मिक्सल। तो ये है मिक्सल। हाँ, मिक्सल। तो ये मिक्सल है, जो कि इस तरह से देखो, इसमें समोसा मैंने बता दिया ना। हाँ, चलो बस ने बता ही दिया होगा। सो करो कर। करो। कैसा लगा? टेस्ट में तो है। फटाफट अभी हम खा लेते हैं, फिर हमको ATM में जाना है पैसे वैसे निकालने के लिए। मेरा खाना तो हो गया। मेरी बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड है खाने वाने की, क्या कुछ लगा तो नहीं फेस पे, बट मज़ा आ गया खा के, क्या बहुत अच्छा लगा। अभी ब्रज का तो खाना वाना चल ही रहा है, वो बहुत स्लो खाता है, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में खाता हूँ। लो कि नारियल पानी कैसे? 50 का है। दीदी ने मुझे नारियल पानी लाने के लिए बोला था, तो अभी नारियल पानी का भाव हमने पूछा तो 50 का एक बोला है ना। तो अभी हम ATM से आते फिर ले जाएंगे, अभी लेके जाने तो बदल लगेगा।
अरे ये एटीएम जहाँ से भी हमको पैसे निकालने तो पैसे सब निकाल रहा है। इसने बोला था मुझे कि 2 नारियल पानी मेरे लिए ले आना, तो अभी वही ले रहे हैं हम इधर। तो वैसे मुझे ना कपड़े वपड़े खरीदने का भी था, बट समझ में नहीं आ रहा कि लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए हम लोग। 450 वाला तो 2 लिए, एक ये मेरे लिए, भाई के लिए 2 ले लिए। ये 800 रुपये हो गए 2 के। I know I've been not always honest to you. So many things. 6:30 बज चुके और डायरेक्ट आप घर ही निकलते। दूसरे दिन मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ये ब्लॉग। फिर वापस जब आया ना तो ऐसा था कि लाइट भी ऑफ थी, प्लस मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था। जो भी अभी मैं अर्निंग कर रहा हूँ उसमें पहली बात तो एक है कि आप लोगों का सबसे पहला हाथ है, क्योंकि आप ही लोग अगर हमको सपोर्ट नहीं करते तो यहाँ तक हम पहुँचते भी नहीं। आप सभी को पता है कि हम किन किन दौर से गुजरे हुए, बचपन से लाकर अब तक हमने कभी इस तरह की लाइफ के सपने भी नहीं देखे थे जो अभी हमारी पूरी हो रही है। नॉर्मल से सपना था मेरा, जब मेरे पापा जिंदा थे, मेरे भैया जिंदा था, तो नॉर्मल से मैंने एक सपना देखा था कि मैं अपनी लाइफ में पढ़ लिख कर कि कुछ भी करके एक छोटी सी जॉब हासिल करूंगा, और जॉब के जरिए मैं अपनी फैमिली, जो भी मेरी फैमिली जो मजदूरी करती है, जो ईंट बनाने का काम करती है, एक दिन ये मैं सब छुड़वा दूंगा। वो मैंने कर दिखाया, चाहे मैंने जॉब करके नहीं दिखाया, कुछ अलग किया मैंने, और आज मेरे पापा और मेरे भैया जिंदा रहते तो इतने ज्यादा खुश होते, इतने ज्यादा खुश होते, क्या ही आप लोगों को बताऊं। और एक बेटे को कितना ज्यादा गर्व होता कि वो अपने पापा की हर इच्छा पूरी करता, अपने भैया की इच्छा पूरी करता, क्योंकि मेरे भैया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे पढ़ाया लिखाया, जो मैंने चाहा वो मुझे लाके दिया। और रही बात मेरे छोटे भाई की, जो आप बोलते रहते हो कि आप उनको दिखाते नहीं है, तो भाई उसको इस चीज में कोई रुचि नहीं है, उसको शर्म आती है पहली बात तो, और इसी वजह से और काफी लोग ये भी बोल रहे थे कि आपके छोटे भाई को भी बोलना ब्लॉगिंग स्टार्ट करे, तो मैंने बोला ना, मैं खुद इस लाइन में कैसे आया ये मैंने भी कभी नहीं सोचा था। तो मेरे भाई को इस चीज में कोई रुचि नहीं है, नॉर्मल उसको मजदूरी वगैरह करने में ज्यादा रुचि है, उसको ड्राइविंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। अभी फिलहाल और ट्रैक्टर की ड्राइविंग करता है, ट्रैक्टर चलाता है किसी और के यहाँ। आगे चल कर आप लोगों का प्यार अगर हम पर ऐसा ही बना रहा तो मैं खुद एक दिन उसको अपना मतलब उसको खुद का ट्रैक्टर लाके भी दे दूंगा। मेरे पापा एंड भैया आज हमारे साथ होते, तो ये जो मेरी खुशियाँ है ना अभी अधूरी है, आप समझ लो, क्या उनके बिना अधूरी खुशियाँ। अगर वो होते ना तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और ज्यादा मैं इमोशनल होना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं थोड़ा बहुत भी ज्यादा इमोशनल हुआ तो लोग कमेंट करके बोलने लग जाएंगे कि सिंपैथी हासिल कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बस अपनी देखने का नजरिया होता है कि आप किस नजर से उस चीज को देख रहे हो। यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी चीजें चलती रहती है, बहुत सारे लोग यूं ही बोलते रहते हैं कि गरीबी दिखा दिखा कर लोग वायरल हो रहे हैं, लेकिन आप लोग भी ये चीज नोटिस करो कि जो वो दिखा रहा है वो रियल है या फेक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस नजरिए से देख रहे हो। और मैं कहाँ से कहाँ तक आया हूँ ये भी आप सभी को बताइए, और अभी आप जिस तरह से हमको सपोर्ट दे रहे हो उसकी वजह से अभी हम कहाँ तक पहुंच चुके। तो एक चीज के लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, जो मैंने थंबनेल लगाया था कि 2 लाख पार इस महीने की पेमेंट, तो 2 लाख पार नहीं हुई है। जो पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा था, इस बार भी उतनी ही मनी आई है। और पिछले व्लॉग में मैंने सब कुछ क्लियर से बता दिया था कि मैं कितने कौन से महीने में मेरी कितनी अर्निंग हुई थी, और इस महीने लगभग कितना मैं कमाने लग गया हूँ। तो वो ब्लॉग अगर आप में से अभी तक किसी ने नहीं देखा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उस ब्लॉग का मैं लिंक दे दूंगा, क्योंकि उस ब्लॉग में मैंने पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को बताया है कि मैंने किस महीने में कितनी अर्निंग करी है और अब मेरी कितनी अर्निंग शुरू हो गई। तो वही पिछले महीने जितनी अर्निंग आई थी लगभग समझ ही सकते हो। अभी मैंने उस ब्लॉग में कुछ कमेंट्स नोटिस करे थे कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी सब कुछ खुल के बता के, क्योंकि मैंने उस ब्लॉग में ना सब कुछ खुल के बता दिया कि मेरी यूट्यूब से कितने की अर्निंग आई थी। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे, और मैं भी कहीं ना कहीं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं इस वीडियो पर कहीं स्ट्राइक नहीं आ जाए और मेरा चैनल कहीं कुछ हो नहीं जाए। तो एक डर सा भी है मुझे यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है और हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है, और अब जाके मेरी फैमिली की लाइफ में खुशी आई है। और मेरी कोई छोटी सी गलती की वजह से मैं इसको गंवाना नहीं चाहता, इस वजह से इस ब्लॉग में बस आप लोगों को नॉर्मल से एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। आप उस ब्लॉग को जाके देख लेना, उसमें सब क्लियर बताया हुआ है। और इतनी मेरी नॉर्मली लगभग इतनी चल रही है, आप समझ ही सकते हो। एंड मैं ना सब कुछ रियली बताता हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, बाकी एग्जैक्ट बता ही देता हूँ कि कितना क्या अर्निंग आई है। और अभी देख ही सकते हो बिट्टू और मम्मी कितना क्या खुशी है। ये बिट्टू बार बार पैसे के लिए इधर हाथ डाल रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में पैसे जो कि मम्मी को मुझे देना है।
बिट्टू ने ले लिया। देखो काफी सारे ब्लॉग में ये भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेरे सिंपल ब्लॉग रहते हैं। मैं ना देखो जो भी है ना क्लियर बोल देता हूँ, साफ साफ बोल देता हूँ। मेरे सिंपल ब्लॉग रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ डेली घर पर ही ब्लॉग बनाता हूँ और उसमें जो भी होता है नॉर्मल सा डेली लाइफ में जो होता है वही दिखाता हूँ, है ना। तो वही चीज अगर आपको पसंद आती है, मैं ये नहीं बोल सकता अभी कि मैं कहीं बाहर के भी जाके ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी वो टाइम नहीं है। पहले ईंट भट्टी पे था, अभी घर हूँ तो घर का काम चल रहा है, तो वहाँ पे बाहर जाने का टाइम नहीं देता। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी बाहर का ब्लॉग आ सकता है, लेकिन अगर डेली की बात करें ना तो मेरे बेटे चुप रहे बेटे चुप रहे। अगर डेली की बात करें ना तो मेरे डेली ब्लॉग मेरी डेली लाइफ पर ही आते हैं। और अगर आपको यही चीज देखना पसंद हो तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप पे डिपेंड करता है कि आप हमें कितना प्यार देना चाहते हो। तो ये मम्मी वैसे बेटो मम्मी को दे दे, हाँ गिन दादी को दे दे। इसका सबसे पहला हक तो देखो हमारी जो भी कमाई रहती है उस पर सबसे पहला हक तो माँ बाप का रहता है। तो मेरे पापा मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरी माँ तो मेरे साथ है ना। और कहीं ना कहीं और आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचाने में मम्मी एंड बिट्टू का बहुत बड़ा हाथ है। इन लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। एक चीज के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, जो मैंने थंबनेल लगाया था उसके लिए कि 2 लाख पार वाला, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। बस मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहता था 2 लाख पार मेरी यूट्यूब पेमेंट हो सकती है, इसलिए मैंने वहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगाया था, हो सकती है। वो देखो एक चीज तो व्यूज पे डिपेंड करते हैं कि अगर मेरे डेली ब्लॉग पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज आने लग जाए, मतलब डेली हर ब्लॉग पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज आने लग जाए, तो बहुत ही आसानी से 2 लाख भी हो सकती है अर्निंग मेरी यूट्यूब से। एक और दूसरा तरीका भी है जिससे मेरी अर्निंग 2 लाख पार हो सकती है। मेरे ब्लॉग में प्रमोशन वाली चीज कोई देखने के लिए नहीं मिलती, मतलब मैं किसी चीज का प्रमोशन नहीं करता हूँ। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ये प्रमोशन के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, इस वजह से वो कमेंट्स करते हैं और बोलते हैं कि भाई आप प्रमोशन लेना शुरू कर दो, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको जो अपने न्यू घर बनाने में जो भी दिक्कत आ रही है वो भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इसी वजह से उनको भी समझाने के लिए कि मुझे प्रमोशन के बारे में सब कुछ पता है कि यूट्यूब पर प्रमोशन भी होता है, जिससे यूट्यूब मनी जो आती है ना उससे भी ज्यादा अर्निंग हो सकती है। और एक चीज ये भी है, देखो यूट्यूब पर प्रमोशन देखो ज्यादा से ज्यादा गलत चीजों का ही मिलता है, और वैसे भी सही चीज का प्रमोशन करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो लोगों को गुमराह कर सकती है, मतलब खुद के काम से, मतलब नॉर्मली कोई अच्छा सा काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, अब उसको आप इस तरह से की चीजें प्रमोट कर रहे हो कि आप घर बैठे बैठे भी पैसे कमा सकते हो, तो ये बहुत ही गलत चीज हो जाती है। जिस चीज का प्रमोशन होता है और आइडिया देते हैं कि आप इस तरह से ये करो वो करो, यहाँ पे ये करो वो करो, और इस तरह से आप घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो। देखो ये चीज बोलना आसान रहता है, लेकिन उस चीज को करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। पहली बात तो मुझे प्रमोशन करना ही पसंद नहीं, और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि सही चीज अगर मिली तो उनका प्रमोशन करूंगा, शायद मेरे से उसका भी प्रमोशन नहीं हो। और अगर प्रमोशन वगैरह करना शुरू कर दूं तो बहुत ही आसानी से मेरे 2 लाख पार हो सकती है यूट्यूब मनी, एंड व्यूज भी अगर बढ़ गए तो भी हो सकती है। सो गाइस चलिए अब इस ब्लॉग का एंड कर देता हूँ। बहुत सारी बातें आप लोगों को समझाइए, और ब्लॉग भी शायद बड़ा भी हो गया होगा, क्योंकि एडिटिंग करूंगा तब मुझे पता चलेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि एडिटिंग हो गई और ये मैं बोल रहा हूँ, नहीं, एडिटिंग होना बाकी है। तो अब एडिटिंग पे भी पता चलेगा कि ये ब्लॉग कितना बड़ा होगा। तो अपना प्यार देना है इस पर भी। तो चलिए बिट्टू की स्टाइल में। तो गाइस ब्लॉग तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और ये चीज के बिट्टू ने पैसे लिए, ये देखो ब्लॉग एडिट करने के पैसे लिए। कितने लिए रे तूने? 2 रुपए, 1 रुपये। अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो किया तो फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पर लिंक दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक दिया है, वहां से फॉलो कर सकते हो आप। हाँ। हाँ, और फिर आगे बाय, जय हिंद। जय हिंद।